पंचवटी का सीता गुफा जिसके भीतर मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। यहाँ भगवान रामचंद्र जी ने माता जानकी को सुरक्षित रखा था। यह गुफा आप देख रहे हैं, 3 प्रतिमाएं हैं। दोस्तों, यहाँ आई थी रामायण की सीता जिन्होंने अभिनय किया था, यानी दीपिका चिखालिया। पंचवटी का सीता गुफा जिसके भीतर मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ। यहाँ भगवान रामचंद्र जी ने माता जानकी को सुरक्षित रखा था। यह गुफा आप देख रहे हैं और यहाँ जाना भी थोड़ा सा मोटे लोगों के लिए दिक्कत है। चले जाते हैं सभी इसमें। हाँ, सब चले। तो यहाँ भैया हमारे साथ हैं और बताएंगे इस गुफा के बारे में, फिर हम प्रवेश करेंगे। हम हैं इस समय नासिक में। नासिक इसलिए कि नासिका काटी गई थी सूर्पनखा की, और फिर जंगल था, राक्षसों का साम्राज्य था। बताएं, अपना परिचय बताएं। और फिर हम सत्येंद्र कुमार यादव हैं जी। ये सीता गुफा है जी। सीता गुफा क्यों बोला जाता है जी। जब रावण की बहन सूर्पनखा के नाक कान काटे लक्ष्मण भगवान जी। तो नाम पड़ा नासिक। ठीक है, नाक कान काटे थे तपोवन में। यहाँ से 4 किलोमीटर आता है। वहाँ से आने के बाद में देखिए कि यहाँ पूरा जंगल है। जब खरड़ खरदूषण 14,000 सेना लेके आते राम भगवान से युद्ध करने के लिए, उस टाइम पे सोचे कि सीता माता को युद्ध पे कैसा लेके जाना उचित ना समझे। इसके वजह से तपोवन से यहाँ आने के बाद में यहाँ पे देखिए जंगल में पहाड़ी था। इस पहाड़ी के अंदर गुफा बनाते, गुफा बना के सीता माता को यहाँ सुरक्षित रख दिए। रखने के बाद में सोचे कि मैं युद्ध पे चला जाऊँगा, तो जब रिटर्न आऊँगा 2 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल के बाद में रिटर्न आऊँगा, तो इतना बड़ा जंगल पहाड़ी में मैंने कहाँ खोजूँगा कि मैंने सीता माता को यहाँ छिपा के रखा था। तो इस गुफा के पहचान के लिए 5 बरगद का पेड़ लगाए, जिसको बोला जाता है बट ब्रिज। वो अमर है, वो कभी बट ब्रिज कभी मरता नहीं। उसका जटा जो जमीन के अंदर जाता तो नया पेड़ तैयार होता है। ठीक है, तो उस 5 पेड़ की वजह से इस जगह का नाम पड़ा पंचवटी और इसका नाम पड़ा सीता गुफा। तो हम प्रवेश करें। हाँ, आइए आइए। फिर आगे कर लीजिएगा। दोस्तों, अब मैं सीता गुफा में प्रवेश कर रहा हूं। मान्यताओं का देश है, और अगर भगवान राम है तो माता जानकी भी है, और फिर रावण भी है, हनुमान जी भी हैं। लग रहा है थोड़ी शरीर को कम करना पड़ेगा, 7-8 किलो वजन कम करना पड़ेगा। हमारे सम्मानित छायाकार भी पीछे पीछे आ रहे हैं। यह है सीता मैया का गुफा, जहां भगवान राम ने उन्हें सुरक्षित करके फिर, यानी आइए। हाँ, यहाँ पे भी आई थी ना दीपिका चिखलिया। सीता रामायण में अच्छा। सीता का रोल किए है। हाँ हाँ। ओके, मेरे पास वीडियो भी। दोस्तों, यहाँ आई थी रामायण की सीता जिन्होंने अभिनय किया था, यानी दीपिका चिखालिया। और राम जी आए थे कि नहीं? राम जी नहीं आए, अभी नहीं आए। अब तो सांसद बन गए, उनको आना चाहिए। अरुण गोविल जी से भी मैं कहूँगा, उनका नंबर हमारे पास है। अब सांसद हो गए हैं मेरठ से। तो यह प्रतिमाएं किनकी किनकी हैं? अच्छा, जब दीपिका चिखालिया यहाँ आई थी तो सीता का रोल किया था, कैसा लगा था वो इस गुफा में जब आई? बहुत पसंद हुए। अच्छा, बहुत पसंद। अब तो काफ़ी मोटी हो गई, आ गई। अब गुफा में आ गई। उस समय तो पतली दुबली सीता थी, अभी तो अब तो ऐसे हो गई हैं। बहरहाल चलिए, यह 3 प्रतिमाएं हैं, एक भगवान राम की, एक सीता मैया की और एक लक्ष्मण की। खाली थाली का फोटो मत लीजिए। ये आप, और यह घड़ा किस चीज़ का है? ये हनुमान जी का मंदिर आगे था। अच्छा, उसको निकाले ना, अभी नया ये करेंगे ना। हाँ हाँ। तो उनका आत्मा। अब आइए, गुफा से बाहर कराइए हम लोगों को। ये किसकी गुफा है बाबू? हाँ, ये किसकी गुफा है?
सीता मैया की। सीता मैया कौन थी? कौन थी? सीता मैया को प्रणाम, सीता मैया को नमस्ते। अब देखिए, आहा, यह कच्छप अवतार यानी कछुआ को भी यहाँ भगवान का अवतार माना गया है। एक बार अब इधर निकलते हैं। इसके बारे में भगवान शिव का शिवलिंग है। आगे बढ़ा जाए। जो कहिएगा ना क्या जी। माना दोस्तों कि यह बाद में बनाया गया होगा, काल्पनिक होगा, लेकिन स्थान तो वही है। कमोबेश मान्यताओं के अनुसार यह पंचवटी है और यही भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान काफ़ी समय बिताया था। होत प्रात मुनि भेष धरी जौन राम बन जाए, मोर मरण राउर अजस नृप समझौ मन माय। उन्होंने कहा था कैकेयी ने, और फिर उन्होंने जंगल की तरफ प्रस्थान किया था। और यहाँ निश्चरहीन करहु बही भुज उठाए पनकिन। भगवान राम ने दोनों भुजाओं को उठा करके प्रतिज्ञा किया था, निश्चरहीन करहु मही, इस धरती को निश्चरों से विहीन कर दूंगा। सब ही मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन। सभी के आश्रम पर जा करके उन्होंने उनका प्रणाम किया था और वहाँ से आगे बढ़े थे। तो दोस्तों, यह देख रहे हैं तमाम लोगों की जो दर्शन करने के निमित्त आए हैं विभिन्न प्रदेशों से। सीता गुफा में प्रवेश करेंगे, उस पार निकलेंगे और फिर पुण्य को प्राप्त करेंगे। तो यह रहा आज नासिक के सीता गुफा में आकर मैं भी प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूँ। पहले भी आया था, किंतु अफसोस उन दिनों में न पत्रकार था, न वह मोबाइल और कैमरे का युग था, मोबाइल का युग नहीं था। तो विनम्रता के साथ अब आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, कुछ और भी ऐसे धार्मिक स्थान को दिखाऊंगा। देश विदेश से जुड़े हुए आत्मीय मित्रों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ।